हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज आपकी नाउन एंड केसेस की क्लासेस है। सबसे पहले थैंक यू आप सभी को जिन्होंने इतना सारा सपोर्ट किया और हमें इतने सारे इनपुट्स दिए अपने अच्छे। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पीछे की क्लास प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिएगा। और चलिए हम लोग नाउन एंड केसेस पढ़ते हैं। तो नाउन आप पढ़ चुके हैं, नंबर्स पे आप पढ़ चुके हैं। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा। आज आप केसेस पढ़ने वाले हैं। तो केस क्या होता है, अभी देखिए। केस क्या होता है, मतलब है कि ये रिलेशन होता है। इट इज़ अ रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज़ इंडिकेटेड। ये कॉमन डेफिनेशन है जो आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसका जब किसी और वर्ब के साथ में, किसी वर्ड के साथ में जो रिलेशन होता है ना, वो होता है, वो केस होता है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ स्टेट ऑफ नाउन और प्रोनाउन बाय विच द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज शोन विद वर्ब। यानी कि वर्ब के साथ में जो रिलेशन होता है ना नाउन या प्रोनाउन का, वो किस तरीके का है, वही केस होता है। जैसे हिंदी में हम कारक बोलते हैं। अब ये चार तरह का हो सकता है। पहला आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है, कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। किसी भी वर्ब के लिए एज अ सब्जेक्ट काम करता है। तो केस मतलब होता है कारक, कारक मतलब होता है जो काम करता है। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के लिए किस तरह से काम करता है वही कारक होता है। वो सिचुएशन जो बताती है वो कारक होता है, यानी कि केस होता है। तो सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन जो होता है सब एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं वर्ब के लिए। जैसे राम राइट्स अ लेटर, यहाँ पर राम हमारा सब्जेक्ट है और राइट्स वर्ब है, यानी कि जो लिखने का काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्ट एज अ नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना, वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं वर्ब के लिए। सब्जेक्टिव केस में एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन काम किसके लिए करते हैं, वर्ब के लिए करते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस में भी नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और काम किसके लिए करते हैं, वर्ब के लिए करते हैं। शी हेल्प्ड प्रिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिया है, और हेल्प क्या है, वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है नाउन। अब शी तो नाउन नहीं है, मेन यहाँ पर नाउन क्या है, आपका प्रिया है। तो यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर प्रिया आपका नाउन है और एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि प्रिया यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है आपका, ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है, जैसा कि आपको पता है पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार। तो उसमें जो नाउन होता है वो अपना रिलेशन या पोजीशन दिखाता है दूसरे नाउन पे, यानी अपना अधिकार दिखाता है। और जब हमें अधिकार दिखाना होता है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं या फिर ऑफ यूज़ करते हैं। तो हम इसको किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, किसके थ्रू डिस्क्राइब करते हैं कि ये पॉजेसिव केस है, या तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं या तो ऑफ लगाते हैं। तो ये हम अपना पोजीशन बता सकते हैं, जैसे कि शेक्सपियर्स प्ले या फिर द प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पॉजेसिव केस को। नेक्स्ट आपका था वोकेटिव केस। जैसे कि वोकल से हम क्या करते हैं, बोलते हैं। वोकेटिव मतलब हम बुला किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके से हम सामने वाले को आवाज़ दे रहे हैं, किस तरीके से बुला रहे हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। जैसे कम हियर रमेश, अब रमेश यहाँ पर नाउन है, उसे हम बुला रहे हैं, तो ये वोकेटिव केस है क्योंकि यहाँ पे बुलाने का काम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका जो होता है केसेस में कितनी तरीके से आप कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे किस फॉर्म को किस में बदलते हैं, यानी कि जितने तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, इसको हम किस किस केस में कैसे बदलते हैं। सब्जेक्टिव केस कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव केस कैसा होता है, पॉजेसिव केस कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर एक आपको नया देखने को मिला है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे तो आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल केस के पर्पज़ से आप यहाँ पर समझ लीजिए। आई मतलब मैं, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको आई को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो मी हो जाएगा, ही को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो हिम हो जाएगा, शी का हर, वी का अस, इट का इट, यू का यू और दे का देम हो जाएगा। अगर हम आई को
पॉजेसिव केस में बदलेंगे तो पॉजेसिव केस दो तरीके से होता है, एक होता है एडजेक्टिव की तरह और एक होता है प्रोनाउन की तरह। तो अगर हम आई को एडजेक्टिव की तरह बदलेंगे तो माई हो जाएगा और प्रोनाउन की तरह बदलेंगे तो माइन हो जाएगा। अच्छा, पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? तो जो पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव होता है वो बिफोर नाउन यूज़ होता है और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के पहले यूज़ नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज़ माई बुक। तो माई बुक यानी कि बुक आपका नाउन है और माई उसके पहले यूज़ हो रहा है, दिस इज़ माई बुक, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर हम इसे प्रोनाउन की तरीके से लिखेंगे तो होगा दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी बुक है। दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पर एक बार एडजेक्टिव को एज अ पॉजेसिव केस यूज़ कर रहे हैं और एक बार प्रोनाउन को एज अ पॉजेसिव केस यूज़ कर रहे हैं। और जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के पहले नहीं लगता है और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले लगता है। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया आपको। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो माई सेल्फ होता है। तो वैसे ही देखते हैं आगे की टेबल्स में, आपको सबको साफ साफ दिख रहा है, ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव होता है हिज। शी का हर और हर्स होता है। वी का अस और अर्स होता है। इट का इट्स और इट का कोई भी प्रोनाउन नहीं होता है, प्रोनाउन में कोई केस नहीं बनता है। इसका सिर्फ एडजेक्टिव पॉजेसिव में सिर्फ एडजेक्टिव वाला केस बनता है और इसका रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ होता है। अच्छा, यू का भी यू, योर्स हो जाता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होता है उसका वो दो तरीके से बनता है, एक सिंगुलर के लिए बनता है, एक प्लूरल के लिए बनता है। तो सिंगुलर के लिए आपका योर सेल्फ होता है और प्लूरल के लिए योर सेल्व्स होता है। दे का होता है देम, देयर, देयर्स और देम सेल्व्स। आगे जब यूज़ होगा तो आपको उसका यूसेज अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो अभी आपका आता है यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। अच्छा, अपोस्ट्रोफी एस में हम यूज़ कैसे करते हैं? अगर सिंगुलर नाउन है तो हमने लगा दिया है कॉमा करके एस, यानी अपोस्ट्रोफी करके एस। लेकिन अगर प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल में तो ऑलरेडी हमने एस लगा रखा होता है, तो एस के बाद फिर से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है। एस के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा दिया जाता है, एस नहीं लिखा जाता है। तो अब हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं? अगर हम पूरी मानव जाति के लिए या फिर जितने भी हमारे पास जानवर हम यूज़ करते हैं, यूज़ मतलब इन द सेंस पालते हैं, जो हमारे पेट्स होते हैं, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज़ करते हैं? पूरी जाति के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर आप मैंस लाइफ की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एक आदमी की लाइफ की बात नहीं हो रही है, मैंस लाइफ। डॉग्स कैनल मतलब जहाँ वो रहते हैं उनका घर। तो आपको जैसे पहले बताया कि प्लूरल है, डॉग्स मतलब कई सारे, यानी कि जितने भी कुत्ते होते हैं उन सब का घर। तो डॉग्स एस प्लूरल है तो अपोस्ट्रोफी केवल सिंबल लगा है, एस नहीं लगा है बाद में। अब अगर हम निर्जीव पदार्थ को मानव रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि वो पदार्थ तो निर्जीव है, ऐसे देखें तो वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें जान नहीं है, लेकिन हम उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? अपनी ह्यूमन लाइफ से कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है, हम कैसे तुलना कर रहे हैं। फॉर्च्यून्स फेवरेट यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हों, हमेशा उसका लक अच्छा ही अच्छा चलता है और कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं होता, वो जो बोलता है वो हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं कि हाँ ऊपर वाले का हाथ है इसके सर पे, मतलब कि इसका जो लक है वो बहुत अच्छा है। फॉर्च्यून्स फेवरेट मतलब फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य, यानी कि भाग्य का सबसे प्यारा है इसे, फॉर्च्यून जो इसका है बहुत अच्छा है। डेथ्स आइसी हैंड, जैसे कि आप बोलते हैं ना जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो डेथ्स आइसी हैंड यानी कि मृत्यु के ठंडे हाथ, ये एज अ कैसे, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये निर्जीव चीज़ है, यानी कि जो आइस है वो निर्जीव है, लेकिन फिर भी हम उसे ह्यूमन लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन के फॉर्म में बता रहे हैं एग्जांपल देखिए, डेथ्स आइसी हैंड, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है वहाँ पे। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते हैं। टेबल्स लेग नहीं, लेग्स ऑफ टेबल ठीक होता है। और जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, नॉर्मली राम्स 5। अच्छा, जो समय बताने वाले शब्द होते हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस कैसे यूज़ करते हैं? अ वीक्स लीव, एक हफ्ते की छुट्टी। अ मोमेंट्स डिले यानी कि एक मोमेंट का डिले, थोड़ी सी देर, एक क्षण की देर। स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले स्पेस मतलब कि रेजर्स एज, रेजर आपने देखा ना ब्लेड, वो कितनी शार्प होती है, उसके किनारे कितने शार्प होते हैं। रेजर्स एज,
अ नीडल्स पॉइंट मतलब सुई की जो नोक होती है, जो ये जो स्पेस बता रहे हैं, उसकी धार बता रहे हैं या उसकी नोक बता रहे हैं, ये जो स्पेस बता रहे हैं ना, वो होते हैं, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। वजन बताने वाले शब्द हो गया, अ टन्स वेट मतलब 1 टन का वेट, अ ग्राम्स वेट 1 ग्राम का वेट, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर मनी के साथ में वैल्यू या वर्ड जुड़ा हुआ होता है, यानी कि वर्ड या वैल्यू वर्ड उसके आगे लगा हुआ होता है, तो उसके पहले मनी के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। मनी का फॉर्म कोई भी हो सकता है। अ रुपीज़ वैल्यू मतलब 1 रुपये की कीमत, अ डॉलर्स वर्थ मतलब $1 की वैल्यू, $1 की कीमत। हिज साउंड के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते हैं। हिज मतलब कि हिज, जीसस, जस्टिस, कंसाइंस, मतलब लास्ट में साउंड निकल रही है, हिज की साउंड निकल रही है, तो उसके साथ में हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। जीसस लाइफ, जस्टिस सेक, कंसाइंस सेक मतलब कि जस्टिस सेक मतलब कि न्याय के वास्ते, कंसाइंस सेक अपनी अंतरात्मा या ज़मीर के वास्ते, जीसस लाइफ जीसस की लाइफ। अच्छा, 2 लगातार अपोस्ट्रोफी एस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रियाज सन्स करियर, रिया के बेटे का करियर, तो हम 2 कंटिन्यूसली अपोस्ट्रोफी कांट बी यूज टुगेदर, तो करियर ऑफ रियाज सन, यहाँ पर एक हम जो है उसके साथ ऑफ यूज़ करेंगे, पहले वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा रहेगा। कंपाउंड नाउन के साथ जो हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं तो लास्ट वाले वर्ड में लगाते हैं, स्टार्टिंग वाले वर्ड में, बीच वाले वर्ड में नहीं लगाते, लास्ट वाले वर्ड में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। सन इन लॉज जॉब, तो लॉ लास्ट वर्ड है, सन इन लॉज जॉब। ओके, ईच अदर या वन अनदर के साथ हम कैसे करते हैं, जो लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। दे लाइक ईच अदर्स आइडिया, उन्हें एक दूसरे के आइडियाज़ पसंद हैं। दे लाइक ईच अदर्स आइडिया। अगर 2 नाउन क्लोजली रिलेटेड होते हैं ना, क्लोजली मतलब कि हस्बैंड वाइफ हो गए, तो क्लोजली रिलेटेड जो नाउन है उनमें जो लास्ट वाला नाउन है ना, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। दोनों के साथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि राम और सीता वो दोनों की बेटी है, तो राम एंड सीताज डॉटर, वो एक की नहीं है, इसलिए लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो ये आपकी आज की पार्ट 1 क्लास है। अभी आपके केस कंप्लीट नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, तो वो आपको कल मिलेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, और पीछे के सारे वीडियोस जो है ना उन्हें रिवाइज़ ज़रूर करते रहिएगा, और कुछ भी डाउट हो उसे पूछ लीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।